सबसे पहले आप सबको भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बोले प्रियंका पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक समय था त्रेता युग का, जब अयोध्या में राजा दशरथ जी बहुत बड़े राजा थे। 3 रानियां भी थी, लेकिन मन में ग्लानि हुई, कोई संतान नहीं थी। ऐसा भाव लेके मुझे पुत्र नहीं है और ये रघुवंश आगे कैसा चलेगा। तुरंत ही राजा अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और चरणों में प्रणाम करके बोले, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाऊं, कहीं वशिष्ठ बो विधि समझाऊं, धरो धीर होई सुन चारी, तरुभन विदित भगत भयहारी। प्रणाम करके सजल नेत्रों से कहा कि पुत्र नहीं है, ये रघुवंश आगे कैसा चलेगा। तुलसी बाबा कहते हैं, जब जीवन में कोई ऐसी समस्या आए, दुख आए, अपने गुरुदेव को सुनाओ। तो जाकर अपने मन की वेदना गुरु वशिष्ठ को सुनाई और गुरु वशिष्ठ ने बहुत प्रकार से समझाया और दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, राजन चिंता मत करो, 4 पुत्र होंगे और सबका भय और चिंता को दूर करने वाले होंगे, तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे। कैसे होंगे? गुरु वशिष्ठ ने फिर श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव भगवान का आह्वान किया गया और अग्निदेव खीर का प्याला लेकर प्रकट हुए और वो देकर कहा, राजन अब आपकी इच्छा जैसे भी तीनों रानियों में वितरित करो। राजा ने नमस्कार किया और अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। वो खीर का प्याला लेकर उसमें से आधा भाग कौशल्या माँ को दिया, फिर जो आधा रह गया उसमें से आधा आधा करके कैकेयी और सुमित्रा को दिया और उसके बाद उनके गर्भ ठहर गया। माताओं का तेज बढ़ता चला गया और जैसे ही सब माताओं के 9 महीने में संतान होती है, लेकिन ये मनुष्यों और जीव को जन्म देती हैं। माँ परमात्मा को जन्म देना था तो 12 महीने हो गए, 12 महीने। और ऐसा सुंदर समय आया, चैत्र मास था और बसंत ऋतु मधुमास। और जैसे ही 9वीं तिथि पास आने लगी तो देखा माँ के मन में उत्साह प्रेम उमड़ कर आता है। पर्वत मणि माणिक उगलने लगे, नदियाँ कल कल करके बहने लगी, मोर नाचने लगे, सरोवरों में कमल खिल गए, पंछी चहचहाने लगे, सुंदर सुगंधित हवा चलने लगी। आकाश में, नीले आकाश में देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर आ गए और राजा दशरथ का सुंदर महल सबसे सुशोभित हो गया, शोभाशील और तेज की खान। माता सब रानियां अपने महल में सुखपूर्वक समय व्यतीत कर रही थी और ऐसा समय आया, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अभी मधुमास चल रहा है ना, चैत्र मास। आज वाला दिन है 9वीं तिथि, मध्य दिवस कितना 12 बजे। अभी कितना समय हुआ है? बस होने वाला है भगवान का प्रादुर्भाव। इसी समय उत्साह था, सब उमड़े हुए थे। आकाश में भी देवता पुष्प लिए अपने अंजलि में खड़े थे। जिस समय अभी बैठे ना, वही अभिजीत नक्षत्र था जो भगवान को बहुत प्रिय है। मध्य दिवस, ना सर्दी ना गर्मी और ऐसा पवित्र दिन था। सुंदर सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसा अवसर जानकर भगवान ने माँ कौशल्या के शरीर से तेज निकलकर और सामने चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हो गए। विष्णु का अवतार थे। और फिर माँ ने प्रणाम किया, कहने लगे, माँ आपने तपस्या की थी, मैं प्रकट हो गया। हैरान हो गई, यूँ इतना लंबा बड़ा मेरे भीतर था। शिशु तो छोटा सा होता है। कहने लगे, मैंने तो शिशु लीला देखनी है आपकी। तो भगवान कहने लगे, क्या करूं? कहने लगे, आप रोने लग जाना।
अब रोने लग गए, कहने लगे बड़ा रोता अच्छा थोड़ा लगता, छोटा बन के रोना शुरू कर। तुलसी बाबा लिखते हैं, भाई प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चा ही भूषण बन माला नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहे दो कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानाति तयमाना वेद पुराण भना चा करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावे श्रुति संता मोम सोमम हित लागी जन अनुरागी भय प्रगट श्री कंता ब्रह्मंड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपासी सुनत धीर मति थिर न रहे माता पुन बोली सोमति डोली तजे तात ये रूपा की जे शिशु लीला अति प्रिय लीला ये सुख परम अनु सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावे हरि पद पावे तेन परे भव कूपा भय प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरि सत महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी प्रभु अद्भुत रूप निहारी। करुणा के सागर दीन दयाल भगवान सुंदर नैनों से घुंघराले बाल और पीताम्बर ओढ़े गले में वैजंती माला प्रकट हुए और माँ का वचन सुनते हुए सुन रोदन ठाना रोने लगे। माँ ने गोद में ले लिया ऐसा दिव्य बालक। और राजा दशरथ को पता चला, पूरी अयोध्या वासी उमड़ पड़े अपने अपने थालों में सौगात लेकर। और राजा दशरथ इतने खुश हुए, ब्रह्मानंद समाना, जैसे ब्रह्म आनंद होता है, क्योंकि उस आंगन में आनंद ही उतरे थे, परमात्मा आनंद है। सबके मन पुलकित हो गए, प्रेम से भर गए भगवान का दर्शन करके। और बड़े बड़े बूढ़े बूढ़ियाँ आकर भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे, देवता फूल बरसाने लगे। ऐसा समय आया और धीरे धीरे भगवान बड़े होते गए, अपनी लीला करते गए। और आप सब सुनते ही हैं, अपने गुरुदेव के गुरुगृह में पढ़ने गए। हालांकि सब वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं भगवान, फिर भी गुरु मर्यादा निभाई। और बच्चों क्या करते थे भगवान? प्रातः उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। सबसे पहले उठकर 3 को प्रणाम करना चाहिए, माता को, पिता को और गुरु को। वो बुद्धिमान बच्चे बनते हैं। अच्छा बताओ, कितने बच्चे प्रणाम करते हैं सुबह उठ के? करते हैं? हाथ खड़े करो। जो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को करते हैं। घर में गुरुदेव का स्वरूप हो ना, फोटो, उसको बंदगी किया करो, फिर देखना तुम्हारा जीवन कितना अच्छा बन जाएगा। और भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठे, पिता की आज्ञा से, माँ की आज्ञा से वनवास में चले गए। 14 वर्ष का वनवास किया। वहाँ लीला है कि कितने भक्तों का, संतों का उद्धार किया। क्योंकि जब जब होए
धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए धरती पर अवतार होता है। और फिर माँ सीता का अपहरण हो गया, लंका पर चढ़ाई की, समुद्र पर पुल बांधा और रावण को मारकर उसके अहंकार को चूर चूर करके वो वापिस आए, फिर अयोध्या के राजा बने और राम राज्य आज तक प्रसिद्ध है। राम का जैसा परिवार था, ऐसे संस्कार अपने परिवार में बनाओगे तो घर भी राम राज्य जैसा हो जाता है। ऐसे भगवान थे। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, सकल गरीब सकल जगत मुख में बसे, बनखड़ नदी पहाड़, अनंत कोट ब्रह्मंड घट, रामचंद्र अवतार। अनेकों अनेकों ब्रह्मंड जिनके अंदर समाये हुए हैं, सकल जगत मुख में बसे, सारा जगत जिनके मुख में बसता है। ये किसको दिखाया था? कागभूषणी को दिखाया था। ऐसे परमात्मा के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, जिनका आज जन्म उत्सव है। जैसे भगवान कृष्ण का मनाया जाता है, ऐसे ही आज पूरे विश्व में भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा। पूरी अयोध्या नगरी सजाई जा रही है, भक्त दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ भी हमारे भगवान रामचंद्र जी का पूज्य गुरुदेव जी ने स्वरूप स्थापित किया। सभी दर्शन करो, प्रणाम करो। भगवान राम का राम दरबार भी है, केवट भी है और भीलनी भी है, सबके दर्शन होते हैं इस धाम में। तो मैं अभी एक बधाई गाऊंगी, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बध। अंकल जी यहाँ टोपी रखी है, एक टोकरी माताओं को दे दो, एक आप बच्चों पे डाल दो। ये इसको दे दो, मुकेश को एक टोकरी, एक आप ले जाओ, समान रूप से सब पे डाल दो। एक अंकल जी आप ले जाओ पुरुषों में। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, सब पे डाल दो। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में, पीछे भी बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे। राजा दशरथ गैया लुटावे, राजा दशरथ गैया लुटावे, कंगना लुटावे तीनों मैया, अवध में बाजे बधैया। कंगना लुटावे तीनों मैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे। राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी, राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी। गोदी में खेले चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। गोदी में खेले चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है। बारी है भीड़ अंगनैया, अवध में बाजे बधैया। बारी है भीड़ अंगनैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध में
बाजे बधैया जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे माधो कहे शिव डमरू बजावे माधो कहे शिव डमरू बजावे आशीष देवे गोरी मैया अवध में बाजे बधैया आशीष देवे गोरी मैया अवध में बाजे बधैया जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया रमे राम रघुरैया बड़ौता में बाजे बधैया जन्मे राम रघुरैया बड़ौता में बाजे बधैया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय। सत साहेब।